नमस्ते, मैं निहारिका, आपकी योगा टीचर। वेलकम टू मेनोपॉज सीरीज़ 2। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मेनोपॉज क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कौन से आसन करें। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि मेनोपॉज का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, एंड्रोपोज का कम हो जाना। अब ये हार्मोन्स को मैनेज कौन करता है? हमारे हार्मोन्स को मैनेज करता है हमारा ब्रेन फंक्शन, जो हमारा बॉडी का सीपीयू भी है, और हमारे शरीर में एक एनर्जी है, एग्जिस्टिंग एनर्जी, जिसे हम प्राण कहते हैं। ये जो प्राण शक्ति है उसे हम थोड़ा सा लेंथन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणों का आयाम करना। तो इंटरनल एटमॉस्फेयर जब हम चेंज करते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो हम बहुत हद तक ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम इसी सीरीज़ में कुछ प्राणायाम सीखेंगे जो मेनोपॉज के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे शुद्धि क्रिया। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे नाड़ियाँ जो होती हैं, जिसमें प्राण फ्लो होता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले उसे क्लींस करना बहुत ज़रूरी है, और कपालभाति वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। शुरू करेंगे। सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, हमारे स्पाइन को सीधे रखेंगे, हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए। अब हमें एक्सलेशन पर ध्यान देना है, फोर्सफुल एक्सलेशन करना है, पर हम शुरू करेंगे सिर्फ 10 स्ट्रोक्स से। एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको बहुत कम, धीरे से और आराम से करना है। बाकी आपके कोई रिसेंट ऑपरेशंस हुए हैं तो आप उसे अवॉइड करिए कुछ समय के लिए, और उसके बाद कर सकते हैं। सो धीरे धीरे उसके बढ़ाते जाइए। आज 10 किएंगे, कल 12 करेंगे, परसों 15 करेंगे, उस तरह से। सबसे पहले इस तरह से सीधे बैठ जाइए, और अपना फोकस रहेगा अपने नॉस्ट्रिल पर। एक्सलेशन करना है, इनहेलेशन बीच में बिल्कुल नहीं करना है। 10 स्ट्रोक्स करेंगे। स्टॉप। कपालभाति के आप 3 से 4 राउंड ऐसे जरूर करें। दूसरी प्रैक्टिस है नाड़ी शोधन। जैसे हमने हार्मोन्स की बात की और ब्रेन फंक्शन की बात की, तो नाड़ी शोधन एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर, जैसे राइट और लेफ्ट, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। शुरू करेंगे। स्पाइन सीधी रखेंगे, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख दीजिए। अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग शुरू करना है। ब्रीद इन। रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट। राइट नॉस्ट्रिल से फिर से ब्रीद इन करेंगे। राइट को क्लोज करते हुए लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये एक राउंड हो गया। ऐसे और 3 राउंड हम कंटिन्यू करते जाएंगे। मेनोपॉज की सबसे बड़ी इफेक्ट होती है हॉट फ्लैशेस। हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है शरीर में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या करें, कितना ठंडा पिएंगे, कितना बर्फ़ लगाएंगे या खा लें, ऐसा कुछ महसूस होता है। तो इंटरनली शरीर को कूल डाउन करने के लिए, ठंडा रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जिसे हम शीतली प्राणायाम कहते हैं। इसका अभ्यास 5 से 10 बार रोज़ ज़रूर करें। बैठ जाएंगे, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए हमारी टंग को बाहर निकालना है और उसे अंदर की ओर रोल करना है। जैसे हम स्ट्रॉ बनाते हैं वैसे स्ट्रॉ की तरह, और मुंह से सांस लेंगे। मुंह बंद कर देंगे और नासिका से श्वास छोड़ेंगे। फिर से अभ्यास करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसे 5 से 10 बार ज़रूर करें। मेनोपॉज के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। और कुछ जानना आप चाहते हैं तो हमें मैसेज ज़रूर करें, तो हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे। मैं निहारिका, हेल्थ एंड योगा से निहारिका। थैंक यू वेरी मच।